Bismillahirrahmanirrahim. 10. Computer Science. MCQ 40. Which structure is most suitable for finding even or odd number input given by the user? कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इवन या ऑड नंबर की सिलेक्शन के लिए यूज़ हो सकता है। तो इफ एल्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके थ्रू हम इजीली एक गिवन कंडीशन की बेस पर किसी भी स्टेटमेंट को सिलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर कोई भी नंबर जो यूज़र ने दिया है वो n है, हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उनका इंटीजर रिमाइंडर 0 आता है तो नंबर इवन होगा, अदरवाइज नंबर ऑड होगा। तो इफ एल्स स्ट्रक्चर के थ्रू हम इजीली इवन और ऑड को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 41 है, which of the following structure used to execute an instruction based on some condition? कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एक कंडीशन की बेस पर सेट ऑफ स्टेटमेंट को, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। सीक्वेंशियल, इसमें कंडीशंस वगैरह यूज़ नहीं होती, एक सीक्वेंस में प्रोग्राम का फ्लो चल रहा होता है। बी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम एग्जीक्यूशन जो करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 42, which block is executed when a condition becomes false? कि अगर हमारे पास एक कंडीशन जब false होती है तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती है? if, else या केस। तो जो स्ट्रक्चर गिवन है उसमें आप देखें, अगर कंडीशन ट्रू हो तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 43, which of the following operator is mostly used for making a simple condition? कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर एक कंडीशन नॉर्मल टाइप की बनाने के काम आता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, नन ऑफ दीज। आपके पास ये सिंपल कंडीशंस हैं, जैसे x लेस देन इक्वल टू 5, y ग्रेटर देन 9। इनमें आप देखें कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं जो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप कायम करके कंडीशन बना रहे हैं, यहाँ पर x और 5 के दरमियान में और यहाँ y और 9 के दरमियान में। तो रिलेशनल ऑपरेटर सिंपल कंडीशन बनाने के काम आता है। MCQ 44, which of the selection structure test only for equality? कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर इक्वलिटी की बेस पे स्टेटमेंट को रन करता है? ऑप्शन ए इफ स्टेटमेंट, बी इफ एल्स, सी एल्स इफ, डी स्विच। अगर हम स्विच का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो डिफरेंट केसेस होते हैं उनको वैल्यूज दी गई हैं, और कोई भी केस सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट करता है जब एक्सप्रेशन की वैल्यू जो कि यूज़र ने दी है और केस की वैल्यू आपस में इक्वल हो। अगर इक्वल नहीं है तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे कि केस 1 सिर्फ उस वक्त एग्जीक्यूट करेगा जब जो यूज़र ने वैल्यू दी है वो 1 होगी। 2 तब एग्जीक्यूट करेगा कि यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो 2 होगी, और अगर कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती तो डिफ़ॉल्ट का केस रन होगा। तो इक्वलिटी के लिए हमारा जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वो स्विच स्ट्रक्चर या स्विच स्टेटमेंट यूज होती है। MCQ 45, which statement can be used in place of conditional operator? कि हम कंडीशनल ऑपरेटर की जगह कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं? इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, एल्स इफ, स्विच।
तो बेटा पहले भी आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर की जगह इफ एल्स को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर भी गिवन कंडीशन की बेस पर काम करता है। अगर ट्रू हो तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करती है और अगर फॉल्स हो तो स्टेटमेंट 2। इसी तरह अगर इफ एल्स में कंडीशन ट्रू हो तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है और फॉल्स हो तो एल्स का ब्लॉक, तो दोनों सेम तरीके से काम करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर एल्स इफ की जगह यूज किया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम है एल्स इफ का जो स्ट्रक्चर है वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर है और स्विच भी मल्टीपल स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है, मल्टीपल केसेस को यूज़ करता है एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को रन करने के लिए। तो स्विच और एल्स इफ दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव के तौर पर काम कर सकते हैं। तो स्विच इज एन अल्टरनेटिव ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। कंडीशनल ऑपरेटर और इफ एल्स एक दूसरे का अल्टरनेटिव है, जबकि इफ का स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ एक गिवन कंडीशन की बेस पे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। MCQ 47, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ x ग्रेटर देन 25 इक्वल टू a प्लस b कॉलन a माइनस b वेयर a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 25। यहाँ पर हमें कंडीशनल ऑपरेटर की स्टेटमेंट गिवन है और डिफरेंट वैल्यूज दी गई हैं। जैसा कि हमें मालूम है अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगी और कंडीशन फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगी। अब अगर हम कंडीशन में x की वैल्यू इंटर करें तो 25 ग्रेटर देन 25 ये फॉल्स आता है, तो फॉल्स होने पे स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करती है, मीन a माइनस बी एग्जीक्यूट होगा। a माइनस बी, a की वैल्यू 7 है और b की वैल्यू 5 है। आंसर हमारे पास 2 आएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 48, विच स्टेटमेंट इज यूज टू एंड द केस ब्लॉक, कि कौन सी स्टेटमेंट केस के ब्लॉक को एंड करने के, ख़त्म करने के काम आती है। अगर हम स्विच का स्ट्रक्चर देखें तो स्विच में हर केस को दूसरे केस से अलहदा करने के लिए ब्रेक की स्टेटमेंट को यूज़ किया गया है। तो ब्रेक हमारे पास ऑप्शन है जो कि डिफरेंट केसेस को एक दूसरे से अलहदा करता है। तो जो MCQ में ऑप्शन गिवन है वो है कंटिन्यू, एंड, ब्रेक, स्टॉप। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 49, which of the following statement does not use relational operator in the expression, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिलेशनल ऑपरेटर को कंडीशन बनाने के लिए या एक्सप्रेशन बनाने के लिए यूज नहीं करती। तो अगर हम स्विच स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो डिफरेंट केसेस बनाए गए हैं उनमें जो वैल्यूज डायरेक्ट वैल्यूज हैं, कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज नहीं हुई। जिस तरह यहाँ पर केस 3, अगर यूज़र की वैल्यू 3 होगी तो तब ये केस एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर अगर यूज़र a इंटर करता है तो तब ये केस एग्जीक्यूट करेगा, और यहाँ पर 4, 5, 3, 6 इंटर करता है तो तब केस एग्जीक्यूट होगा। मीन हमने रिलेशनल एक्सप्रेशन यूज़ नहीं की कि x लेस देन 3, कि मतलब 3 से कम वैल्यू हो तो तब ये केस एग्जीक्यूट, क्योंकि केसेस सिर्फ इक्वलिटी की बेस पर काम करते हैं। तो हमारे पास स्विच का स्ट्रक्चर रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज नहीं करता है। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल यूज्ड एट द एंड ऑफ केस, कि केस के एंड में हम किस किस्म का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हर केस के एंड में कॉलन का सिंबल यूज किया गया है, तो ऑप्शन सी कॉलन हमारा यूज होता है। सेमी कॉलन स्टेटमेंट के एंड में यूज होता है, जबकि केस के एंड में कॉलन का सिंबल यूज किया जाता है। MCQ 51,
विच स्टेटमेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर फाइंडिंग वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स, कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट है वॉवल और कॉन्सोनेंट्स फाइंड करने के लिए। वॉवल्स हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। अब जब यूज़र इन 5 वैल्यूज़ में से कोई वैल्यू इंटर करेगा तब कोई भी स्टेटमेंट रन होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो काम हो रहा है वो इक्वलिटी की बेस पर हो रहा है। मीन जैसे ए इंटर होगा तो तभी हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई आए कि ये वॉवल है। तो इसके लिए जो बेस्ट सूटेबल केस है वो स्विच है कि अगर इन 5 वैल्यूज़ की इक्वल वैल्यूज़ हैं तो तब कोई स्टेटमेंट रन हो। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 52, अ स्टेटमेंट विद इन अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड, कि अगर हम एक स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में दोबारा स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जिस तरह इफ़ के अंदर हम इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स के अंदर हम एल्स इफ़ के स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। मीन एक स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में दूसरी स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को नेस्टिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन डी नेस्टेड स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 53, the dash statement allowed a variable instead of a condition in expression, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यूज होती है कि हम कंडीशन के बजाय डायरेक्ट वेरिएबल की वैल्यू को यूज करें। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ या स्विच। तो बेटा स्विच में हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन की वैल्यू लेते हैं और उसे केसेस के साथ मैच करते हैं। यहाँ पर कोई भी कंडीशन यूज नहीं होती, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड काउंटर लूप, कि इनमें से कौन सा लूप काउंटिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। डू वाइल एक ऐसा लूप है जिसमें बॉडी ऑफ द लूप एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करेगी। वाइल में हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन या रिपीटिशन का पता ही नहीं होता। फार में हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता होता है। तो फार लूप को इजीली एज अ काउंटर लूप के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। फार को काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। तो फार हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ 55, इन विच लूप कंडीशन इज प्लेस्ड एट द एंड, कि कौन से लूप में कंडीशन को एंड पे यूज किया जाता है। वाइल, डू वाइल, फार, नेस्टेड। डू वाइल में हम कंडीशन को एंड पे यूज करते हैं क्योंकि इसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होना होता है। तो कंडीशन इसमें बाद में ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के बाद में लगाई जाती है, जबकि वाइल और फार में कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप से पहले लगाई जाती है। तो डू वाइल इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 56, व्हाट इज अ पास थ्रू अ लूप कॉल्ड, कि मीन लूप जब अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है उसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूशन, बी आइट्रेशन, सी इन्यूमरेशन, डी कल्मिनेशन। तो जो एक लूप का एक साइकिल कंप्लीट होने का प्रोसेस होता है वो आइट्रेशन कहलाता है। MCQ 57, विच ऑफ द फॉलोइंग लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, कि इनमें से कौन सा लूप बॉडी ऑफ द लूप को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करता है। ऊपर भी आपको बताया था कि डू वाइल एक ऐसा लूप है कि जो बॉडी ऑफ द लूप को मिनिमम 1 टाइम एग्जीक्यूट करता है, क्योंकि इसमें कंडीशन लूप की बॉडी के बाद में लगी होती है। तो डू वाइल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। वाइल, फार और नेस्टेड इनमें लाजमी नहीं कि लूप मिनिमम एक एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट करे। MCQ 58, which statement is used to exit from a loop as soon as certain condition is met,
कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हम लूप के अंदर यूज करते हैं कि जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू हो तो हम लूप की बॉडी से एग्जिट कर जाएं। तो ऐसे प्रोसेस के लिए ब्रेक की स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। ब्रेक स्विच में केसेस को अलहदा करने के काम भी आती है, और लूप में ये स्टेटमेंट हमारे पास कंट्रोल को बॉडी ऑफ द लूप से एग्जिट करने के काम भी आती है। तो ऑप्शन सी ब्रेक हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो कि लूप का कंट्रोल एग्जिट कर देता है बॉडी ऑफ द लूप से। MCQ 59 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिंबल आर यूज फॉर द बॉडी ऑफ द लूप, कि बॉडी ऑफ द लूप के लिए हम कौन सी सिंबल या कौन से ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। तो यहाँ देखें कि हमने दैट इज द बॉडी ऑफ द लूप, तो ये करली ब्रैकेट्स, करली ब्रेसेस जिन्हें कहा जाता है, वो यूज किए गए हैं। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इन विच लूप स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज एट द एंड ऑफ द कंडीशन, कि हमारे पास वो कौन सा लूप है जिसकी कंडीशन के एंड पे हमें टर्मिनेशन लगानी पड़ती है, सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो डू वाइल में क्योंकि कंडीशन बॉडी ऑफ द लूप के बाद आती है, तो इसलिए यहाँ पर टर्मिनेशन साइन भी लगाना पड़ता है, सेमीकोलन भी लगाना पड़ता है। तो डू वाइल लूप हमारा वो लूप है जिसमें एंड ऑफ द कंडीशन पर सेमीकोलन प्लेस किया जाता है। जबकि बी सी जो वाइल और फॉर लूप या नेस्टेड लूप है, इसमें हम कंडीशन के बाद टर्मिनेशन सिंबल नहीं डालते। थैंक यू।